IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। त्योहारों के दिन पास हैं तो उम्मीद है इस बार भी आप अपनों के साथ सावधानी से पर्व मनाओगे। वैक्सीनेशन के बाद भी बिना मास्क के बाहर न जाएं और जहां तक हो पाए भीड़ से दूर ही रहें। अब चलो दिलचस्प मजेदार समाचार सुनाती हूँ। कभी हाईवे पे जाते हुए बस में या कार में या बाइक पे आपको डर लगा है? आप या आपका ड्राइवर तो सही चला रहा होगा, लेकिन अगर सामने वाला स्पीड पे आए तो वक्त पे हॉर्न ना बजाए। खासकर पहाड़ी इलाकों में तो ये डर लगता ही है। इसका उपाय पता है क्या निकला है? जम्मू से कश्मीर के हाईवे पे जहां कई जगहों पर आपको सामने से आती गाड़ी दिख नहीं सकती, सड़क हॉर्न बजा के आपको सूचित करेगी कि सामने से कोई आ रहा है, तो आप ब्रेक लगा लो। है ना कमाल? इस सिस्टम को एचपी ल्यूब्रिकेंट्स ने शुरू किया है और रेडर टेक्नोलॉजी से हर उस जगह जहां दुर्घटनाएं होती हैं, ये सेंसर लग गए हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी से बने ये खास यंत्र दोनों तरफ की ट्रैफिक की गति भांप लेते हैं और जरूरत पड़ने पे जोर से हॉर्न बजाते हैं। हाल ही में शुरू हुए इस सिस्टम से फायदा साफ नजर आ रहा है। इससे एक्सीडेंट्स की कमी को नापा जाएगा और फिर देश भर के हाईवेज पे ये सेंसर्स लगाए जाएंगे। शहर में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बहुत खटकता है, पर हाईवे पे सड़क हॉर्न बजाए तो सोचो कितनों की जान बच सकती है। मैं तो भाई फैन हो गई हूँ इस टेक्नोलॉजी की। अगली खबर है तमिलनाडु के तिनकसी इलाके से। यहाँ रहते और काम करते हैं श्रीधर वेम्बू, जो जानी मानी कंपनी जोहो कॉर्प के मालिक हैं। जी नहीं, ये कोविड के कारण अपने गांव नहीं गए, बल्कि पिछले 10 सालों से ये चेन्नई और अपने गांव के बीच आते जाते हैं। यहाँ उन्होंने सेंटर शुरू किया है आसपास के गांव के लोगों के लिए। ऐसे लोग जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई की हो या कोई डिप्लोमा, उन्हें 1.5 साल ट्रेनिंग मिलती है और फिर जोहो कॉर्प में नौकरी। ये श्रीधर का सपना है। छोटे गांव में रहने वालों को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना शहर वालों को मिलता है। और काबिलियत किसी जगह की मोहताज तो नहीं। ऐसे 20 सेंटर हैं कंपनी के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। 5 सालों में श्रीधर चाहते हैं कि उनके 10,000 कर्मचारियों में से आधे ऐसे हों जो छोटे गांव और शहरों में बसे हों, पर काम न्यूयॉर्क में बसे कर्मचारी के टक्कर का हो। श्रीधर खुद इस गांव से हैं और कई सालों तक अमेरिका में रहे और नौकरी की। भारत लौटकर अपना बिजनेस शुरू किया और आज 800 करोड़ की कंपनी चलाते हैं। गांव की युवा पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते थे तो ये सेंटर्स बनाए। फिर कुछ साल पहले गांव में आकर रहने लगे। काम वो आज भी 14 घंटे करते हैं, पर कुछ मीटिंग्स होती हैं खेतों में लैपटॉप लेकर बैठे हुए। और मीटिंग से पहले रोज सुबह नदी में तैर के आते हैं। बच्चों के लिए स्कूल खोला है जहां वो खुद पढ़ाते हैं। श्रीधर वेम्बू बिना किसी शोर के रोज लोगों के जीवन का सुधार कर रहे हैं। कौन कहता है उद्योगपति अपनी माटी से जुड़े नहीं हो सकते? अब उस जगह के बारे में सुनो जहां दुकानों में दुकानदार नहीं होते। आप जो चाहे ले लो और पैसे सामने पड़े डिब्बे में रख दो। दुकानदार चाहे सैर करने गया हो या बच्चों के साथ खेल रही हो, उन्हें विश्वास है कि कोई चोरी नहीं करेगा या वस्तु का कम दाम नहीं छोड़कर जाएगा। सपना लगता है ना? सच है। मिजोरम में आज भी नजर आती है ऐसी दुकानें। आइजवाल से 60 किलोमीटर आगे ही सीलिंग नामक एक छोटा शहर है, हाईवे से लगकर। यहाँ लोग अपने खेतों में उगाए ताजे फल, फूल और सब्जियां इन दुकानों में रखकर चले जाते हैं। खरीदार दाम देखकर ले लेते हैं। अगर खुले पैसे ना हो तो डिब्बे से ले सकते हैं। शाम को जब दुकानदार लौटे, वो हिसाब करता है और आज तक किसी ने भी कम पैसे नहीं छोड़े। भरोसे में रहो तो सच में कोई नहीं तोड़ता उसे। मैं तो एक बार जरूर जाऊंगी यहाँ शॉपिंग करने। और अब ये किस्सा सुनो 92 साल की भूरी बाई का। ये भोपाल में रहती हैं, पर इनकी कलाकृतियां अमेरिका और इंग्लैंड के प्रसिद्ध संग्रहालयों में नजर आती हैं। यहाँ तक का सफर कठिन था, पर इन महिला ने रंगों से खेलते हुए खुशी खुशी पार कर लिया। बचपन एक छोटे गांव में कटा। घर में पैसे कम थे और पढ़ाई का कोई साधन नहीं। भील बिरादरी की इस बच्ची ने लेकिन माता पिता से कला सीखी। पिथोरा नाम की कला से यहाँ लोग अपने घरों की दीवारों पे चित्र बनाते हैं। जंगली फूलों से, घरों में इस्तेमाल होने वाली हल्दी और मिर्च से रंग बनाते हैं। फिर पेड़ों से जो टहनियां गिरती हैं, उन्हें लेकर दृश्य बनाते हैं। उस वक्त तो भूरी के पास कागज या ब्रश भी नहीं था, पर हाँ, कल्पना भरपूर थी। बाल विवाह हो गया और पति के यहाँ 6 रुपए दिन में काम चलाना पड़ता था। जब भी वक्त मिलता भूरी वहां भी दीवारों पे अपनी बात बना लेती। 16 साल की थी जब पति ने भोपाल बुला लिया। वहां वो मजदूरी करने लगी।
बीच में जब लोग थक कर आराम करते, भूरी वहीं पत्थरों में जान डाल देती अपने रंगों से। एक बार जाने माने आर्टिस्ट जगदीश स्वामीनाथन ने ये पत्थर देखे तो भूरी को मिलने आ गए। पूछा, ये तुम कागज पे बना सकती हो? जब भूरी ने ऐसा किया तो हर पेंटिंग के 50 रुपए मिलने लगे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर हाथ से बनी और दिल से निकली पेंटिंग पिछली वाली से अलग होती है। उसके बाद तो जीवन बदल गया। बड़ी आर्ट गैलरीज में दिखने लगा भूरी का काम। एजेंट आ गया, पुरस्कार मिलने लगे और भूरी फिर अपने गांव लौटी और वहां की लड़कियों और महिलाओं को सिखाया कैसे वो भी इस लोक कला से अपना भविष्य बदल सकती हैं। इस साल भूरी बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और कला ने एक बार फिर किसी का जीवन बदल दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hello everybody, it's been another great week on the IVM Podcasting Network. On Know Your Kano, Number talks to Anshula Kapoor about her social celebrity charity Fankind, the ideology of the charity and the various regulations behind this concept. On 30 Minute Rasta with Keshav, meet three of the most breathtaking gompas that are situated near Leh. On Shunyuvan, Shilita and I talk to Giridhar Yasa, Chief Technology Officer at Lending Card. On Say No to Drama, Chetna unravels the law of attraction and the spirituality surrounding it. And on the Life Manifesto, Zarina explains what it takes to be courageous with an interesting Spartan ideology from ancient history. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We appreciate the word of mouth. And finally, we'd like to thank the sponsors on our network this week: Cred, Bank of Baroda Quarter, CoinSwitch Kuber, Slay Coffee, Intel, and Kotak Mahindra Bank. Thank you so much for making this possible. पेशे खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शिद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। ओनली ऑन द नानकारी पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।